So today is a day for English worksheet and this is your worksheet number 42. As usual you have to write date and today's date is 10th of October 2020 and this is for class 10th. You have to write your name and your class teacher name. As we already read about Mahatma Gandhi and Nelson Mandela as a leader, so today's worksheet is about again for Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence. महात्मा गांधी को पूरा संसार है उसमें कैसे याद किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उनको याद किया जाता है उनकी पॉलिसी के लिए. वो पॉलिसी थी उनकी नॉन वायलेंस की. ठीक है. ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज. और वो सच्ची आज़ादी में विश्वास करते थे और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया है, स्वराज. गांधी जी का था स्वराज. स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वम पर राज. ठीक है. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. द वर्ल्ड यूजुअली रेफर टू गांधीजीज कंसेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशंस. तो गांधी जी का ये जो वर्ड था स्वराज, वो यूजुअली किसके लिए, ये जो कंसेप्ट था वो किसके लिए था कि भारतीय आज़ादी के लिए. किससे, फॉरेन डोमिनेशंस, जो फॉरेन का आधिपत्य था उससे. ठीक है. सिंस दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटेन. हालांकि ये जो आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जो था ब्रिटेन के द्वारा जो फॉलो किया जा रहा था उसके भी अगेंस्ट था. गांधी जी इज कंसेप्ट ऑफ स्वराज एडवोकेटेड इंडियाज डिस्कार्डिंग British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutions. तो जो ये गांधी जी का कंसेप्ट था स्वराज का, वो एडवोकेट करता था इंडिया को और डिस्कार्ड यानी अलग करता था, छांटता था, हटाता था, अलग कर देता था ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ब्रिटिश के जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, मिलिट्रियल और एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट थे उन सब के लिए. अडॉप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंट ए सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्टली reside in the hands of people. स्वराज को अडॉप्ट करने का मतलब ये था कि ऐसा सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देना, लागू कर देना, जहाँ पे रियल पावर जो थी डायरेक्टली किनके हाथों में होती है, लोगों के ही हाथों में होती है. ठीक है. तो ये हमारा स्वराज का मीन्स क्लियर हो जाता है. इसके बाद आता है गांधी जी एक्सप्लेन हिज विजन इन 1946. 1946 में इन्होंने अपना ये विज़न एक्सप्लेन किया था. पावर रिजाइड्स इन द पीपल. लोगों के अंदर पावर रहती है. ठीक है. दे कैन यूज़ इट एट एनी टाइम. और वो लोग कभी भी अपनी इस पावर को यूज़ कर सकते हैं. दिस फिलॉसफी rests inside an individual who has to learn to be master of his own self and of his community, which must be depended only on itself. तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि जो फिलॉसफी है स्वराज की, कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही शासन होता है. ठीक है. तो ये जो इनकी फिलॉसफी है वो ये है कि ये उनके अंदर आप देख सकते हैं, खुद स्वयं के अंदर आप देख सकते हैं, जो ये जानता है कि उसको कैसे सीखना है, लर्न करना है, मास्टर ऑफ हिज ऑन सेल्फ, अपने ऊपर कैसे वो अपने ऊपर एक मास्टरी कर सकता है, अपने आप के ऊपर रूल करने के लिए. ठीक है. एंड ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेड ओनली ऑन इट सेल्फ. इन सच ए स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव्ड, एवरीवन इज हिज ऑन रूलर. और ऐसा स्टेट जहाँ पे स्वराज को अचीव कर लिया गया है, वहाँ हर कोई अपना खुद का रूलर होता है. वहाँ कोई एक फिक्स वो नहीं है कि कोई रूल करेगा, वहाँ सभी एक दूसरे के अपने आप के ऊपर रूल करते हैं. इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स. ये स्वराज ही होता है जिससे हम ये सीखते हैं कि कैसे रूल किया जाए अपने लिए. As you can see there is a picture of महात्मा गांधी and सब उनके कुछ फॉलोअर्स भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे फॉलोअर्स भी हैं और वो कहीं की शायद मार्चिंग कर रहे हैं. आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट what you read about true freedom by Nelson Mandela and in the lesson from your textbooks,